जय हिंद दोस्तों अगर आप लोगों का खाता किसी भी ग्रामीण बैंक या फिर शहरी बैंक में क्यों ना हो, यानी स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक या फिर आपका कैनरा बैंक जैसी या फिर एचडीएफसी, आईसीआई बैंक और भी आपकी किसी भी बैंक में खाता क्यों ना ओपन हो, अब यहां पर सभी लोगों को यहां पर टैक्स देना पड़ेगा। आप चाहे आम आदमी हो, चाहे आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के हो, चाहे आप लोग कोई भी क्यों ना हो। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक क्या होता था कि बहुत लोग यहां पर जो लेन देन किया करते थे, सन 2023 से यहां पर आईटीआर फाइल उन्हीं लोगों के पास यहां पर भेजी जाएगी जो लोग यहां पर ज्यादा लेन देन करते हैं। दोस्तों आपको बता दो कि इसी प्रकार से यूपीआई आप लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को यूपीआई के बारे में भी समझना पड़ेगा। क्या यूपीआई वालों को यहां पर कोई टैक्स जमा करना पड़ेगा? आप लोग सारा वीडियो डिटेल्स देखें, मैं आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर लेना और मन में कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स से मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, आपका जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा और कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारा कुछ डिटेल से बता दूं। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों सबसे पहले आता है यूपीआई। यूपीआई में आपको बताना कि यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई क्या होता है आपको बताते हैं कि आजकल लोग क्या करते हैं कि आजकल लोग बैंकों में कम जाते हैं। बैंकों में कम जाने की वजह से अपने अपने मोबाइल में यूपीआई को इंस्टॉल कर लेते हैं और कहीं पे भी जाते हैं तो यहां पर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। छोटे छोटे मॉल होते हैं और पेट्रोल पंप होते हैं या फिर किसी भी टपरी पर जाते हैं, चाय पीना शुरू कर देते हैं। यहां पर सभी जगह आप लोग जो कि यूपीआई से पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसके बावजूद होता क्या है, इसके बाद आपको बता दें कि यहां पर कई लोग क्या करते हैं कि आपका जैसे यूपीआई है तो बगल वाला कोई आदमी आता है और आपसे कहेगा भाई साहब आज मेरे यहां पर 1 लाख रुपए आने हैं, आप ऐसा कीजिए अपने अकाउंट बैंक में मंगा लीजिए जो आपका बैंक अकाउंट हो और आप लोग मुझे यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो सोचता है लेकिन उसको जानकारी नहीं होती है जिस बंदे के पास यहां पर रुपए मंगाया जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, वो सोचता है कि चलो इसका भला कर दें। कभी कभी दूसरों का भला करने के चक्कर में भी आपके पास आईटीआर फाइल यानी आ सकते हैं, यानी आपके पास भी टैक्स लग सकता है। अब आपको इस वजह से जो बचना है, कैसे क्या बचना है, मैं सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगा। प्लीज वीडियो को भी लाइक कर लेना। दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप लोगों के पास कोई 1 लाख रुपए की रकम आती है तो आप लोग सेम डायरेक्टली 1 लाख रुपए किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई में एक नियम बनाया गया कि आप लोग 25-25 हजार करके ही केवल लोगों के पास यहाँ पर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार में किसी को भी 1 लाख की राशि आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का नियम है कि अगर खुदा न खास अगर 1 लाख रुपए एक बार में किसी के यहाँ डायरेक्टली किसी के भी बैंक में चला जाएगा तो वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बैंकों में ये सारा प्रोसेस होने में अगर किसी का रुपये यहाँ पर रिटर्न भी कराना है तो कम से कम 30 से 40 दिन का यहाँ पर टाइम लग जाता है, यानी 30 से 45 दिन के समय यहाँ पर लगने के बावजूद यानी सारी फाइल देखेंगे, ट्रांजेक्शन आईडी देखेंगे, समय देखेंगे, सब कुछ यहाँ पे मैच किया जाता है, तभी आप लोग इस कंडीशन में आप लोग दूसरों का पैसा यहाँ पर रिटर्न करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार का नियम है कि आप लोग केवल 1 रुपए जरूर अवश्य भेजें उस अकाउंट में जहां पर आपको अकाउंट में सारा रुपए भेजना, यानी वेरीफाई अकाउंट जिसको बोलते हैं। आप लोग उस अकाउंट को वेरीफाई करें 1 रुपए डालकर ही, तभी आप लोग यहाँ पर 99,999 यानी 1 लाख रुपए का आप लोग यहाँ पे आदान प्रदान करेंगे, यानी आप लोग यहाँ पर पूरा 25-25 हजार रुपए ही यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। बात आती है यूपी ग्रामीण बैंक या फिर शहरी बैंक वालों की, तो दोस्तों आपको बता दें कि जितने लोगों के भी खाता ग्रामीण बैंक में है, जितने भी माताएं बहनें हैं, जो लोग थोड़ा कम लोग मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन लोगों के लिए मैं सारा कुछ बता दूं कि यहाँ पर बैंक ने कौन कौन से नियम बताए हैं, कि हो सकता है कि आपको किसी ने नहीं बताया हो। मैं चाहता हूं कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों की कुछ अच्छी से अच्छी हेल्प हो सके। दोस्तों सबसे पहले होता क्या है कि जो ग्रामीण लोग के लोग होते हैं, ये कृषक लोग होते हैं यानी किसान लोग होते हैं, इन लोगों को नहीं मालूम चल पाता है कि आखिरकार बैंक में हम लोगों को कितने रुपए का लेन देन करना है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो नियम है कि आप लोग 2.5 लाख रुपए का यहाँ पे आदान प्रदान कर सकते हैं और अपने बैंक में भी रख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपके पास यहाँ पर रुपए आता है, यानी 5 लाख 10 लाख रुपए आता है, तो 1-2 बार में यानी कुछ नहीं होगा। 1 महीने के अंदर अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए की कोई ऐसी रकम आती है और फिर ट्रांसफर हो जाती है तो इस कंडीशन में कुछ नहीं होगा। या फिर आपकी इनकम यहाँ पर 5 लाख रुपए तक है तो भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अगर इससे के बाद यानी इसके बाद अगर आपकी इनकम हमेशा यहाँ पर 10 लाख तक पहुंच रही है, 5 से 10 लाख तक पहुंच रही है, तो यहाँ पर आपको क्या है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस कंडीशन में कभी कभी होता क्या है कि बैंक यहाँ पर यानी आईटीआर फाइल करती है। आईटीआर फाइल क्यों करती है मैं आपको ये भी बता दूं। कभी कभी बैंक को ये संदेह होता है कि ये बंदा ना तो कमा रहा है ना ही कुछ कर रहा है, लेकिन फिलहाल इसके अकाउंट में इतना सारा पैसा क्यों आ रहा है। अब बैंक वालों को कैसे मालूम चलता है कि आप कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि सरकार ने कुछ समय पहले यहां पर पैन कार्ड को लिंक कराया था आपके
आधार कार्ड से, और आधार कार्ड को यहां पर लिंक कराया गया है आपके बैंक अकाउंट से, जिससे कि जो आरबीआई की जो टीम है वो आसानी से चेक कर लेती है कि आखिरकार इस बंदे के पास जो पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि कभी कभी आप लोग अपना जीएसटी नंबर नहीं रखते हैं, या फिर कभी कभी आप लोग टैक्स नंबर नहीं भरते हैं, यानी आप लोग टैक्स नहीं भरते हैं, यानी जो सरकार का जो यहां पर टैक्स देना पड़ता है उसको अदा नहीं करते हैं, तो भी आपके ऊपर यहां पर गाज गिर सकती है। अब आपको बता दें कि यहां पर जो सरकार का नियम है कि आप लोग अपने खाते में केवल 2.5 लाख रुपए तक ही रख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर हमारे पास 5 लाख 10 लाख से अधिक की राशि है तो हम लोग कहां रखेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग रख सकते हैं, चाहे आपका 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ क्यों ना हो, आपको उस कंडीशन में यहां पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप लोगों की यहां पर 5 लाख से अधिक अगर राशि है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 5 लाख से आपकी हर महीने में यहां पर ट्रांजैक्शन होता है 10 से 15 लाख रुपए का, और आप लोग कोई भी यहां पर गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं और इतना सारा आप लोग कैश को इधर उधर कर रहे हैं, या फिर कभी बेटी की शादी होती है 15-20 लाख रुपए लाए किसी से अकाउंट में डाल लिए, या फिर उसका आदान प्रदान करते हैं, तो बैंक को यहां पर किसी भी प्रकार का संदेह होने पर ये आईटीआर फाइल करती है। इनकम टैक्स रिपोर्ट करने के बाद यहां पर आपके ऊपर छापेमारी भी पड़ सकती है, लेकिन आपके ऊपर छापा उस समय पड़ेगा, यानी इससे पहले एक आपके पास वारंट आएगा, उसमें लिखा होगा कि आप हमें ये डिटेल्स में बताएं कि आपके पास ये पैसा कैसे आया है। अगर आप लोग इस कंडीशन में सारा कुछ डिटेल्स आप लोग यहां पर आरटीआर नहीं दे पाते, यानी इनकम टैक्स विभाग को नहीं दे पाते हो, तो ये क्या करते कि आपके ऊपर एक इस लग जाता है, यानी आपको एक उसका दंड लगता है कि आपने इसका ना ही कोई डिटेल्स भेजा है, ना ही उनको रिप्लाई दिया है, तो इसके बाद आपके ऊपर जो जुर्माना लगता है तो उसको आपको अदा करना पड़ता है। यानी आपको बता दें कि आपको बैंक को यहां पर जो सारी डिटेल्स फाइल रहेगी, सारी चीजें इकट्ठी करके आपको इनकम टैक्स के यहां भेजना पड़ेंगे। बैंक की तरफ से जो यहां पर सारी डिटेल्स इनकम टैक्स को भेजी जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि 1 साल के अंदर कई बार आप लोग ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता रहता है कि हमारा कितना ट्रांजैक्शन हो चुका है। लेकिन बैंक यहां पर 1-1 रुपए करके सारी चीजों का यहां पर जो कि विस्तार से इकट्ठा करती है। आपको पता होगा कि हमारे भारत देश के अंदर 1.5 करोड़ से भी अधिक आबादी वाला जो कि हमारा देश बना हुआ है, और इसके बावजूद भी सारे लोगों के पास यानी आईटीआर फाइल भेजना जो कि मुमकिन नहीं है। फिलहाल धीमे धीमे करके उन्हीं लोगों के पास यहां पर भेजी जाती है जो लोग पर काफी ज्यादा अलर्ट होते हैं, और कई लोगों के पास भेजी भी जाती है जो लोग इसका रिप्लाई नहीं देते हैं, तो उनको दंड सहित उनको भुगतान भी भुगतना पड़ता है। अब आपको बता दें कि अगर आप लोग किसी अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, 10 से 15 लाख रुपए आपने कहीं से मंगाया है, या फिर आप लोग हमेशा मंगा रहे हैं, अगर आप लोग हमेशा मंगाएंगे तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की यहाँ पर रेट पड़ सकती है। अगर आपने 1-2 बार मंगाया महीने में 10 से 15 लाख रुपए और ट्रांसफर किया है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए सालाना है, अगर इससे ज्यादा आपके अकाउंट में यहां पर रुपए पाया जाता है तो आपको यहां पर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप लोग टैक्स को नहीं भरेंगे तो भी आपको यहां पर हर्जाना भर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हम लोग यूपीआई करते हैं, डेली हमारा 1 लाख का ट्रांजैक्शन होता है। सपोज दैट मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे पास यहां पर डेली 1-2 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है, मैं तो एक एम्प्लॉय भी नहीं हूं, कोई ऐसा काम करने वाला वर्कर भी नहीं हो, और सारा कुछ मेरे यहाँ पर जो कि इतना सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो बैंक कहती है कि जब आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक ग्रामीण आदमी हैं, या फिर आप किसान आदमी हैं, तो आपके पास इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप इसका भाई साहब टैक्स भरिए, वो स्पष्ट कहती है। अगर आप लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं तो सीधी बात है आपके पास आईटीआर फाइल होगी, सारी जांच होगी, पैसा कहां से आ रहा, आपको उसको एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा कि कहां से पैसा आया, यानी आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है। अब आपको बता दें कि सन 2023 में यहां पर जितने भी ग्रामीण आदमी हैं, इन लोगों के लिए यहां पर एक व्यवस्था और लाई गई है सरकार के द्वारा कि यहां पर जितने भी लोग यहां पर लोन ले रहे हैं, तो लोन के लिए उन्होंने एक यहां पर नियम जारी कर दिया है कि अगर आप लोग अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी सारे डिटेल्स अगर आप लोग बैंक में जमा नहीं करेंगे तो अगली बार से भारत सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलेंगी वो आप लोगों को नहीं दी जाएंगी। तो आज की जानकारी कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में कमाल गुरु से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।